हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, कभी धोखा मत देना। अच्छा ठीक है, अब चलो। हाँ, मैंने उससे अभी अभी झूठ बोला, पर इस चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब भी उसकी दोस्त फोटो भेजती तब वो मुझे जरूर दिखाती। यश वो कल आ रही है मुझसे मिलने, तो बताओ मैं कल क्या पहनूं? भला मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हारी पसंद के बारे में? वाह क्या किस्मत है मेरी, कपड़े के बहाने उसकी आईडी मिल गई। अरे यार मुझे तो यही आईडी लग रही है, चलो यही भर कर देखता हूँ। चलो एक बार फिर किस्मत आजमा कर देखता हूँ। अरे ये तो वही आईडी जो मुझे चाहिए थी। क्या किस्मत है मेरी, जो चाहा वही मिल गया। लिली बनकर उसकी फ्रेंड के साथ बात करना कितना मजेदार है। बेबी चलो आज हम जल्दी सो जाए। नहीं, आज मैं कुछ ज्यादा ही थका हुआ हूँ, तुम सो जाओ, मुझे तंग मत करो। यश मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? उस दिन तुम मेरे हाथ से निकल गई थी, पर कल मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बात करके रहूंगा। अगर खूबसूरत लड़की को पटाना है तो सबसे पहले अपना हुलिया बदलना होगा और उसे इंप्रेस करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना होगा। अरे वाह यश, तुम तो आज शेफ बने हुए हो, तो बताओ नॉन वेज में तुमने क्या बनाया है? लेकिन लिली आज मैंने तुम्हारी फ्रेंड के लिए खाना बनाया है, और हाँ ये वेज है, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड को नॉन वेज पसंद नहीं है। इसकी हरकतें तो सच में बदलती जा रही है। तुम्हें खाना पसंद तो आया ना जोया? हाँ लिली। सुनो जोया, क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? दरअसल मैं भी तुम्हारे घर की तरफ से ही जाऊंगा। हेलो माँ, मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ। तुम ही हो हमारी आखिरी रूममेट? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा तो तुम हो रिया? अरे तुम ऐसे कपड़े पहनी हो, लो एक अच्छे कपड़े पहन लो। अब से तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे। हाँ मैंने भी तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में बात कर ली है, तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा और डेली खर्चे मैं उठाऊंगी। लगता है वो लोग तुम्हें नौकर बना ली है। नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत अच्छी है। दीदी लोग आपका पार्सल लेने आई हूँ, वो सब तुम्हारे ही है क्या मेरे? हाँ मैंने तुम्हारे लिए अच्छे ड्रेस ऑर्डर किए थे। हे भगवान, मेरा फेवरेट आइडियल आ रहा है और मैं मिल नहीं पाऊंगी। क्या वो कैमरे में आएंगे? ऐसा कहा उन्होंने? दिखाओ तुम्हारे आइडियल कौन है। ये है वो। ओ ये है, इसके मालिक को मैं जानती हूँ, रुको तुम्हारे साथ इसकी डिनर तय करवाती हूँ। लो हो गया, वह महीने के लास्ट में तुमसे मिलने आएंगे। वाओ थैंक यू दीदी। हाँ बस हो गया। प्रिया तुम रेडी हो ना? सुना है तुम शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में शामिल हो रही हो। हाँ ठीक है, तुम बैकग्राउंड संभालना, हम कैमरे के सामने आएंगे। लेकिन मैं कैमरे में आना चाहती थी। जो खूबसूरत होता है वो कैमरे में आते तो ज्यादा सही है। वो लोग ऐसा बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो कैमरे में आएंगे? ऐसा कहा उन्होंने? क्या वो तुम ही हो जो कैमरे में आओगी? चुपचाप से रिया को कैमरे में आने दो, वरना हाँ वरना प्रिंसिपल से कह के तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। अरे बाप रे, निकलो यहाँ से। क्यों डर गई ना? लड़का दौड़कर एयरपोर्ट पर जाता है और लड़की को खोजता है। दो लड़की जा रही थी, लड़का लड़की को रुक कर देखता है तो वह लड़की नहीं थी। लड़का सॉरी बोलकर वहां से दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। लड़का लड़की को इधर उधर खोजता है तो नहीं दिखाई देती है। तभी बॉडीगार्ड दौड़कर आता है और बॉस से बोलता है, बॉस मैडम नहीं मिली है। लड़की जहाज में बैठी थी, तभी एक लड़की चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। लड़का लड़की को पूरा दिन खोजते ही शाम हो जाता है, लड़की नहीं मिलती है और लड़की चाय लेकर आराम से कुछ सोच रही थी। लड़का लड़की को फाइल लेता है और लड़की फाइल को देखते हैं। लड़का लड़की से बात कर रहा था, तभी वह लड़का बोलता है, तुम वह लड़की से क्या कह रहे हो? लड़की सोचकर फाइल को खोलती है और वे लोग कुछ देर में घर चले जाते हैं। लड़का लड़की से बोलता है, मैं कपड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, और लड़का वहां से चला जाता है। वह लड़का लड़की को बैग देता है और लड़की को कहता है, यह बैग ले जाकर रख देना, और लड़का लड़की को फाइल भी दे देता है। लड़का बोलता है, ये फाइल भी रख देना, और दोनों वहां से चले जाते हैं। लड़की कपड़ा प्रेस कर रही थी, सब कपड़ा प्रेस करके ले जाकर रख देती है। तभी लड़का लड़की को बोलता है, लड़की से कोल्ड ड्रिंक मांगता है। लड़की लड़का को कोल्ड ड्रिंक ले जाकर देती है। दीदी अभी रेड लाइट है, रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आपने स्कूल में नहीं पढ़ा? सॉरी बेटा, मुझे रंग नहीं दिखते हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपकी मदद करूंगी। शुक्रिया बेटा। वैसे क्या तुम्हारे पापा भी इस कंपनी में काम करते हैं? प्रिया मुझे प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट चाहिए, सारी जानकारी रेड कलर के फोल्डर में है। अब लाल कौन सा है? दीदी ये वाला। अच्छा तो इसे रंग नहीं दिखते, अब देखती हूँ मुझसे आगे कैसे निकलती है। प्रिया मैं तुम्हारे लिए ये लिपस्टिक लाई हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं मेकअप नहीं करती। पता है, पर थोड़ा मेकअप तो सबको करना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन बनता है। इसे कल मीटिंग में लगा लेना। शुक्रिया, मैं आ गई। ये क्या हुलिया बनाया है? तुम्हें पता भी है आज हमारी कितनी जरूरी मीटिंग है? पर ये तो। मिस टीना आप ही ये प्रेजेंटेशन दे दीजिए। जी बॉस। कहाँ है क्लाइंट? तुम्हें अब तक क्लाइंट नहीं मिले, उन्होंने नीले रंग का कोट पहना है। हेलो, क्या आप जे ग्रुप से हैं? क्या आप जे ग्रुप से हैं? देरी के लिए माफ करी, चलिए ऑफिस में मिलो तुम। तुम्हारी वजह से बॉस को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बॉस, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आप मिस टीना, मैं क्यों? अगर आपको पता था कि प्रिया रंग नहीं देख सकती तो आपने उन्हें क्लाइंट के पास भेजा ही क्यों? मुझे थोड़ा काम आ गया था और मुझे इसकी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था। ये झूठ बोल रही है, ये जानबूझकर दीदी को परेशान कर रही थी। ये बच्ची झूठ बोल रही है, जरूर इसी ने इसे सिखाया होगा। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल सही पापा। पर इस दिक्कत के साथ ये नौकरी कैसे कर सकती है? मेरे लिए इंसान का दिल और टैलेंट मैटर करता है। आप जा सकती हैं। प्रिया ये आपके लिए है, इससे आप रंग देख पाएंगी। सिर्फ काला सफेद ये क्या है? पापा बिना रंगों की दुनिया कितनी अधूरी है। क्या हम दीदी की मदद नहीं कर सकते ताकि उनकी जिंदगी में भी रंग भर जाए? बॉटल मुझे दे दीजिए। रिया रोहन। तुम इसे जानते हो? हाँ ये मेरी क्लासमेट थी। ये मैं ले लेती हूँ। तुम कैसी हो? चल जल्दी, देरी हो रही है। रुक जरा, ये मेरा नंबर, कुछ जरूरत पड़े तो। ये तो मेरी कंपनी का कार्ड है। मेरी प्यारी बेटी, तू ये चैरिटी का काम खुद क्यों कर रही है? लोग हैं इसके लिए। तू हमारी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट संभाल। माँ मैं हमारी कंपनी में मैनेजर नहीं, एक इंटर्न बनकर जाना चाहती हूँ। क्या हमारी नई इंटर्न को कोई काम समझा देगा? मैं समझा दूंगा। रोहन रिया को सारा काम समझाता है। चिपको कहीं की। मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा लूंगी। बेटा बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। अगर आप यहाँ आएंगी तो कंपनी में सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? रिया की बच्ची, तू जितना चाहे छुपा ले कि तू गरीब घर से है, पर छुपा नहीं पाएगी। आंटी यहाँ किसी को पता नहीं है कि मैं इस कंपनी की मालकिन की बेटी हूँ। 5000 रूपए। बस इतने पैसों में इतनी खुशी? हाँ मैं तो भूल गई थी, तुम्हारे कचरा उठाने वाले परिवार में कहाँ देखे होंगे इतने पैसे। मैं गरीब हूँ पर यहाँ अपने टैलेंट से आई हूँ, आपकी तरह नहीं जो अपने पापा के दम पर आई है। इस टीना के पापा इस कंपनी में शेयर होल्डर है। ये है हमारी कंपनी का नया डिजाइन। पापा इस रिया ने मेरा डिजाइन कॉपी किया है। डायरेक्टर रोहन, आपके रहते मेरी बेटी का काम कैसे किसी ने कॉपी किया? सर आपकी बेटी के पास इसका सबूत है। कैसा सबूत? क्या रिया इतनी जल्दी इतना अच्छा डिजाइन खुद से बना सकती है? इस लड़की को अभी निकालो। पहले मैं इसकी तहकीकात करूंगा। कैसी तहकीकात? मेरी बेटी ने कह दिया इतना काफी नहीं। मेरी बेटी ने किसी का डिजाइन कॉपी नहीं किया है। मैडम माँ मेरी बेटी ने पूरी रात जाकर ये डिजाइन खुद तैयार किया है अपनी मेहनत से। ये आपकी बेटी है? तो तुम उस दिन कचरा क्यों उठा रही थी? वो तो मैं हमारी कंपनी के चैरिटी इवेंट में भाग ले रही थी। वो खाना कौन लाई थी? मेरी नैनी। तुम 5000 रूपए देकर इतनी खुश क्यों हो रही थी? क्योंकि मैंने इतने कम पैसे कभी नहीं देखे थे। मैडम मेरी बेटी नादान है, मैं उसे समझा दूंगा। समझाने की जरूरत नहीं, आप दोनों अभी इस कंपनी से निकल जाइए। डायरेक्टर रोहन आप एक अच्छे इंसान हैं, मुझे आप जैसा ही दामाद चाहिए। आज हम अच्छे होटल में खाना खाएंगे। अरे दो लड़कियां जा रही हैं, आज इनका पीछा करता हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? बेटी माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अलीना 1 मिनट रुको, मुझे लगता है ये अंधे हैं। अंकल क्या आप देख नहीं सकते? हाँ बेटी मैं देख नहीं सकता। माफ करना अंकल। अरे कोई बात नहीं बेटी। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? हमें बता दो, हम आपको छोड़ देंगे। बेटी मैं शौचालय जाना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? मैं देख नहीं सकता। ठीक है अंकल, आप कह रहे हो तो हम आपको छोड़ देते हैं। आइए ये लीजिए अंकल, शौचालय आ गया, अब हम चलते हैं। बेटी मैं कुछ नहीं देख सकता, क्या तुम मुझे अंदर तक छोड़ सकती हो? कहीं ये बुड्ढा हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? अरे अंकल ये देखो नीचे क्या पड़ा हुआ है। बेटी मैं अंधा हूँ, मैं नीचे गिरे हुए पैसे कैसे देख सकता हूँ? चलिए अंकल मैं आपको छोड़ आती हूँ। लेकिन इसे कैसे पता चला कि नीचे पैसे गिरे हुए हैं? अलीना जल्दी यहाँ से भागो, ये बुड्ढा अंधा नहीं है।
मेरी मकान मालिक पैसे की बहुत लालची है। रूम लेना है। हाँ, इसको भी लूट लेगी। इसने तो कई किराएदारों को भगा दिया है। ये लो, ये है तुम्हारा रूम। इतना छोटा। इतने सस्ते किराए में आलीशान रूम चाहिए क्या? ये लड़की क्या कर रही हो? गैस लग रहा है, कितना देर तक बना रही हो? इसके भी पैसे दो। आपको हर बार का पैसे चाहिए होता है। चुपचाप से दो। पानी नहीं आ रहा है। मैंने ही पानी बंद किया है। मैं पैसे देती हूँ तो क्यों किया? कौन सा ज्यादा देती हो? अब मैं बाल कैसे धुलूं? तुम समझो जैसे करना है। इतना बिजली यूज कर रही हो, इसके लिए 10 युवान लगेंगे। क्यों न करूँ? गर्मी में जान जा रही है। पैसे आपको तो बस पैसे ही दिखते हैं, इसलिए अकेली हो आप। अब आज ही जा रही हूँ, नहीं रहना है। ये भी गई। बेचारी दादी अकेली हो जाएगी। वापस क्यों आ रही हो? पैसे दिए हैं तो क्यों जाऊँ? तुम क्या कर रही हो? बहुत टेस्टी है खाना है क्या? दूर रखो, नहीं खाना है। उस दिन से हम दोस्त बन गए। दादी यहाँ क्यों? तुम्हारा वेट कर रही हूँ खाना के लिए। पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए। तुम लड़की हो, रात में देर तक बाहर नहीं रहा करो। तुम आ गई? मैं जा रही हूँ अपने गाँव। ये लो पैसे। नहीं मत जाओ, आपसे अपनी मर्जी का करना सब। मैं पैसे भी नहीं लूंगी। नहीं, मैं आया करूंगी आपसे मिलने। दादी मैं जा रही हूँ। जा रही हो? क्या पता अगली बार आओ तो मैं जिंदा न रहूं। नहीं दादी, कुछ लोग के साथ खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिश्ता उनसे भी गहरा होता है।